हेलो फ्रेंड्स, D&D's किचन एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टी शर्ट टाइप स्वेटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं चेन ले रही हूँ। यहाँ मुझे चेन 62 लेनी है। तो ये हमारी 62 चेन हो चुकी है। और अब हम यहाँ इसे टर्न करके एक और चेन ले लेंगे, मतलब 63 हो गई। अब इसे हमें डबल क्रोशे करना है। हर एक चेन में हमें डबल क्रोशे करना है, जैसे कि मैं ले रही हूँ। इस प्रकार से पूरी चेन में हम 62 डबल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 62 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे हम दो चेन लेंगे और एक तो हमारा फ्रंट पोस्ट हो ही चुका है। अब ये मैं एक बैक पोस्ट ले लूँगी। पहले वाले को हम फ्रंट पोस्ट गिनेंगे और ये बैक पोस्ट हो गया है। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताना चाहती हूँ। और ये हमारा बैक पोस्ट। ऐसी पूरी लाइन हमें कर लेनी, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से। यहाँ मैं आपको 3 लाइन ही करूँगी, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की, और उसके बाद आपको बताऊँगी किस प्रकार से मैंने किया है। वैसे आपको 4 लाइनें करनी हैं। इस प्रकार से हम पूरी लाइन कर लेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बताने वाली हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 9, 12, 18, 12 और 9 इस प्रकार से लेना है। 9, 12, ये 18 बीच में आ जाएगा, फिर से 12 और दूसरे ये 9। इस तरीके से हमें करना है। तो हम यहाँ से 2 चेन ले लेंगे और टर्न हो जाएंगे। और अब यहाँ हमें स्टार्टिंग में 9 करने हैं, मतलब आगे पीछे 18 और साइड में जो शोल्डर है वहाँ हमें 12 लेने टाके। तो इस प्रकार से हमारा डबल क्रोशिया से हमें करना है अब सारा डिज़ाइन। हम 9 तक आ जाते हैं। ये 9 तक आ गए। अब हम ये पिन निकाल लेंगे। हमें मार्कर जो है वो हमें निकाल लेना है, जिससे कि हमें इजी रहेगा। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये मैंने एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब 2 चेन लेंगे हम और एक डबल क्रोशिया वापस। इस प्रकार से हर एक लाइन में हमें इस प्रकार से ही करना है। ये थोड़ा गलत हो गया। डबल क्रोशिया करना है हमें इस प्रकार से। अब वापस हम डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ पर भी हमने मार्कर लगाया है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इस प्रकार से एक ही जगह से लेना है, जिससे कि उसका कॉर्नर आता जाएगा। अब फिर से हम मार्कर निकाल लेंगे। सारे मार्कर हमें इसी तरीके से निकालने हैं। ये डबल क्रोशिया, 2 चेन
और एक डबल क्रोशिया, एक ही जगह से ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब दूसरे इसमें डबल क्रोशिया, मेन तो हमें इसी जगह सीखना है, बाकी तो आप इजीली कर सकेंगे। ये आप 6 से 12 महीने तक के बच्चे का बना सकते हैं स्वेटर इस प्रकार से। आप इसी प्रकार से स्वेटर के आगे के बटन का स्वेटर भी बना सकते हैं। फिर से मार्कर निकाल के हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इस प्रकार से कर लिया। आप देख सकते हैं स्क्वायर हो रहा है हमारा पूरा। अब यहाँ 2 चेन ले लिए आपने और फिर से हमें इसी प्रकार से डबल क्रोशिया करना है। इस प्रकार से पूरा डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा गला पूरी तरह से हो चुका है। इसी प्रकार से हमें करते जाना है और धीरे धीरे हमारे हर जगह 8-8 फंदे बढ़ेंगे। हर जगह 2-2 बढ़ने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने बढ़ाया है फंदा, अपने आप एक एक बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें बढ़ाते जाना है। और यहाँ ये पूरा हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा डिज़ाइन कर लिया है और यहाँ से बटन रखे हैं जैसे कि टी शर्ट में होते हैं आगे, वैसे मैंने रखे हैं। और ये हमारा हो गया बाहों का पार्ट और यहाँ हो गया ये दूसरी बाहें और ये बॉडी का पार्ट। तो अब मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसे जॉइन करके यहाँ से यूँ ले लूँगी, मतलब हमें यहाँ से दोनों को जॉइन कर देना है यहाँ से। और इसमें मैंने जो फंदे रखे हैं उतने ही रखे हैं, पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद छोटा पड़ेगा तो मैंने 1-2 जगह डबल कर दिए हैं। जैसे इधर मैंने डबल किए हैं, एक चेन में 2 कर लिए हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ये किया, एक चेन में 2 डाल दिए। इधर भी यही किया, पीछे की साइड भी हमने ऐसे ही किया, जो कि मेरी पीछे की साइड है। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने 2-2 टाके लिए हुए हैं, यहाँ पर डबल डबल कर दिए और फिर वापस एक बार यहाँ पे भी मैंने ले लिए। इस प्रकार से हम, यदि ऐसा लगे कि छोटा हो रहा है हमारा स्वेटर, तो आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ मैं इन दोनों को जॉइन कर लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे बटन लगाने हैं और ये पूरी टी शर्ट पैक होगी नीचे तक, तो यहाँ से भी हम जॉइन कर देंगे। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। मेरा पूरा हो चुका है, कम से कम लाइनें मेरी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें और ये 4, मतलब 15 टोटल 15 हुई है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, वो आप अपने दूसरे स्वेटर जो बच्चे के नाप का होगा या बच्चा सामने हो तो उसके ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से करना। तो अब यहाँ पे हमें करने के लिए एकदम इजी है।
ये जो यहाँ पे हमने फंदा लिया यहीं से हम अब शुरू करेंगे। जैसे ये है फर्स्ट, इसमें हमें डालना है चेन में, यही फर्स्ट है। इसमें हम यूँ करके यहाँ ले लेंगे और ये हो गया जॉइन। अब इधर हमें 3 लेने हैं, 1 2 तो हो चुके हैं, ये तीसरा। अब यहाँ से हम हमारा वो ही करेंगे शुरुआत, और अब यहाँ हम गोल गोल घुमा लेंगे। मतलब अब हमें टर्न नहीं होना। पहले हमें क्या करना था, यहाँ से जाते थे, मैं आपको खोल के बताती हूँ। यहाँ से जाते थे हम यूँ करके, इधर से इधर आते थे, फिर इधर से इधर आते थे। अब हमें पूरा गोल लेना है, पूरा राउंड हमारा गोल होगा। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। अब हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हम यहाँ तक आए, और यहाँ से हमें डायरेक्ट ये जो कॉर्नर है, मतलब ये बाहों का पार्ट आ जाएगा, ये वाला बाहों का पार्ट है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, बाहों को छोड़ देना है। और डायरेक्ट यहाँ हम यूँ करके यहाँ ले लेंगे, और ये यूँ, ये हो गया हमारा। अब हम इस तरफ हैं, तो ये एक चेन ले लेंगे, इस चेन को पूरा करके वापस हम इधर आ जाएंगे। और यहाँ से हम इस तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से जॉइन कर दिया है हमने, ये बाहें और ये जॉइन डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम पूरा ये यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से इसको जॉइन कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप। अब दूसरे ये हम बाहों के पास आ गए हैं, तो यहाँ से ये वाला टाका लेना है फर्स्ट, फिर इसके पास का ये वहाँ से निकालेंगे और ले लेंगे। डायरेक्ट यूँ भी ले सकते हैं, यूँ करके यूँ ले लिया, और अब इसे हम टर्न कर लेंगे। अब हम आ गए आगे की तरफ, इसे हम 2 टाके और ले लेंगे, मतलब हमारा डबल क्रोशेट जैसा हो जाएगा। और अब यहाँ से शुरू करेंगे, वापस यहाँ तक आना है हमें। हम यहाँ बीच में आ चुके हैं, देखिए यहाँ से ये जॉइंट हो गया, यहाँ से ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ हमें सिंपल वही तरीका, ये जो हमने एक लिया है यूँ इसके ऊपर से ले लेंगे, ये देखिए। अब वापस हम यहाँ से यूँ ले लेंगे, बस इसी प्रकार से नीचे तक हमें करना है। ये इतना लंबा हो जाएगा, आपको साइज़ जो चाहिए उस साइज़ के हिसाब से आपको करना है। और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम बाद में बाहें जॉइंट करेंगे, यहाँ से यूँ घूमते हुए जाना है हमें। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ड्रेस है बच्चे का, और इसके ऊपर आप लगा के देख सकते हैं। हमने ये बराबर यहाँ रख दिया है, इसकी साइज़ पूरी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं ड्रेस, इसकी लेंथ पूरी हो चुकी है। अब नीचे हम बॉर्डर करेंगे, जो कि हमारी इस प्रकार से होगी, जो कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली होगी। तो यहाँ हम पूरी साधारण 2 उंगलियों जितना, मतलब 1 इंच 1.5 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद देखें, सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बना के सबसे पहले हमें ये फ्रंट पोस्ट लेना है। ये फ्रंट पोस्ट लिया, यहाँ से निकाला, ये ले लिया, ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। अब हमें बैक पोस्ट लेना है, तो ये हमारा फ्रंट हुआ, तो अब यहाँ से ये बैक पोस्ट आ जाएगा।
ये हमारा हो गया बैक पोस्ट। फिर से हम फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। वापस हमारा बैक पोस्ट आ जाएगा। ये देखिए बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट इस प्रकार से आएगा हमारा। तो मैं पूरी राउंड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा पूरी नीचे की बॉर्डर भी हो चुकी है और एक बाहें भी मैंने बना ली है, पर दूसरी बाह आपको बताती हूँ किस प्रकार से हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हमें एकदम नीचे से बगल से हमें पहले थ्रेड खींच लेना है। उनको खींच के वहाँ पे हमें डबल नॉट बांध लेनी है। और इसे घुमा के हमें सबसे पहले नीचे जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें ज़्यादा लेंथ मिलेगी, तो वहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेना है, क्योंकि वो गैप हमारा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने 2 डबल क्रोशिया किए। और अब यहाँ हम एक और लेंगे। अब ये गैप है, इधर एक ले लेना है हमें। अब यहाँ वापस बड़ा लग रहा है, तो यहाँ हम 2 ले लेंगे। मतलब हमारी 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ज़्यादा खींच के भी नहीं लेना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है हमें। तो यहाँ वापस हम एक और ले लेंगे। अब ये सिंगल सिंगल आएंगे, ऊपर की साइड सिंगल आते हैं, नीचे जब जाते हैं बगल की तरफ तब हमें डबल लेने पड़ते हैं, 2 डबल क्रोशेट लेने पड़ते हैं कहीं कहीं। इस प्रकार से पूरी बाहें हम यहाँ तक आ जाएंगे। हमारा पूरा यहाँ तक हो चुका है। अब नीचे की तरफ जो है वहाँ हमें ये बड़ा गैप लग रहा है, तो यहाँ हमें 2 डबल क्रोशेट लेने हैं। यहाँ हमें 2 डबल क्रोशेट लेने हैं और उसे हम जॉइंट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेना है। और अब हम फिर से 2 चेन ले लेंगे। यहाँ हमें इसी प्रकार से हमें पूरी तरह से गोल गोल घूमना है। और डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है, ऊपर अलग आएगा और नीचे की तरफ अलग आएगा। आप देख सकते हैं पूरी दोनों बाहें बन चुकी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिज़ाइन थोड़ा अलग किया है हमने, शोल्डर की तरफ अलग और नीचे की तरफ अलग। ये दोनों बाहें भी बन चुकी हैं। और अब हमें कॉलर की तरफ से बटन लगाने हैं। तो हमें ये जो बीच में जो गैप है वहाँ पे हमें 2-2 डालने पड़ेंगे।
इधर भी हमें बहुत खींच के नहीं और बहुत लूज़ भी नहीं छोड़ना है। पहले तो हमें सारे टाके उठा लेने हैं। सिर्फ यहाँ मैंने बांध लिया है थ्रेड को, और हर तरफ से हमें धीरे धीरे एक एक चेन करते जाना है। जहाँ बड़ा गैप है वहाँ पे हमें 2 लेनी है। सिंपल हमें चेन लेनी है। पहले हमें एक तरफ का बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ का। ये हमारी कांच पट्टी होगी और बटन पट्टी हमारी दूसरी तरफ से होगी। और हमने इस तरफ जितने टाके लिए उतने ही उस तरफ लेने के, नहीं तो बड़ा छोटा हो जाएगा। और यहाँ हम 2 ही काज करने वाले हैं और हमारे छोटे बटन होंगे। और यहीं से हम चेंज करके इसी साइड को हम फिर से करेंगे। ऐसे हमारा 5 बार होगा। अब यहाँ पे भी हम ये पूरी लाइन कर लेंगे। यहाँ से पूरी लाइन कर लेंगे। अब ये हमारी तीसरी लाइन चालू हो गई है। तो यहाँ पहले हमने एक टाका ले लिया और अब 2 चेन ले लेंगे स्टार्टिंग में, और 2 चेन छोड़ के ये हमने एक बीच में होल कर लिया है जो कि काज कहलाता है। काज करके फिर आगे और बढ़ेंगे, 10 और स्टिच करके फिर से एक काज बनाएंगे हम। ऐसे हमारे 2 काज होंगे और 2 बटन लगेंगे। देखिए यहाँ और एक काज हो गया है हमारा, और ये सिंपल हमारा सिंगल क्रोशेट हो गया। ये पूरा नीचे तक आएंगे। अब फिर से हम टर्न होके, ये देखिए होल्ड हो चुके हैं। फिर से टर्न होके हमें वापस सिंगल क्रोशेट करते जाना है आखिर तक।
ये हमारी हो गई काज पट्टी। ये पूरी हमने थ्रेड भी हमने काट लिया है। अब इसे मैं अंदर कर देती हूँ और अब हमें इस साइड बनाना है जो कि बटन पट्टी होगी। तो इसे भी इसी प्रकार से हमें यहाँ से गांठ मार लेनी है और सिंगल क्रोशेट से जितने स्टिच वहाँ पे लिए उतने ही इस साइड भी लेंगे। इस प्रकार से पूरे यहाँ तक कर लेंगे हम। ये देखिए हो चुका है पूरा। और अब हम टर्न वापस होंगे और फिर से हमें सिंगल क्रोशेट से पूरी लाइन कर लेनी है। यहाँ हमारी पूरी 4 लाइन हो चुकी है। अब यहाँ से हम थ्रेड काट लेंगे और ये जो बटन पट्टी है वो नीचे जाएगी और काज पट्टी ऊपर आएगी और इसे अब हम स्टिच कर लेंगे सुई धागे से। यहाँ स्टिच कर लेंगे और बटन अंदर लगेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर टाँके लगा लेंगे। यदि आप बड़े बटन इसमें लगा रहे हो तो 3 चेन हमें लेनी पड़ेंगी। यहाँ मैंने छोटे बटन है इसलिए छोटे काज किए हैं और इसे हम अंदर की तरफ से खींच लेंगे थ्रेड को और गांठ मार लेंगे अंदर। और यहाँ हमारा टी शर्ट बन के तैयार हो चुका है। पूरा बताती हूँ आपको, ये देखिए। और इसमें मैंने बियर भी बना दिया है छोटा सा और पूरी तरह से बटन भी लग चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।